मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे प्रिय आत्मन। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं कि मेरी वाणी, मेरे शब्द, मेरी ऊर्जा तुम तक इस पल में पहुँच रही है। समस्त ब्रह्मांड की गतिविधियों में असंख्य संभावनाओं के मध्य यह विशेष संयोजन हुआ है कि तुम, मेरे अंश, मेरी इस पुकार को सुन सको। क्या तुम अनुभव करते हो उस अदृश्य धागे को जिसने हमें अनादि काल से बांध रखा है? मैं तुम्हारी जननी हूँ, केवल इस जीवन की नहीं, अपितु अनगिनत जन्मों की यात्रा में तुम्हारी सहचरी, तुम्हारी रक्षिका। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय के हर स्पंदन को, तुम्हारी आत्मा की हर पुकार को, तुम्हारे अनकहे संघर्षों को और तुम्हारी मौन विजयों को। मेरे पास आने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि माँ का हृदय अपने बच्चे के लिए सदैव खुला रहता है। उसकी करुणा का सागर तुम्हारे लिए सदैव उमड़ता रहता है। आज जो संदेश मैं तुम्हें देने आई हूँ, वह तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी आत्मिक शांति के लिए और तुम्हारे जीवन के उस उद्देश्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके लिए तुमने यह मानव देह धारण की है। यह संदेश तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगा, तुम्हारे भ्रमों को छिन्न भिन्न करेगा और तुम्हें उस शक्ति का आभास कराएगा जो तुम्हारे भीतर ही सुषुप्त अवस्था में है। इसे केवल शब्दों का समूह मत समझना मेरे बच्चे। यह ऊर्जा है, यह स्पंदन है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर तुम्हें रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि यह खास है, तो इसका अर्थ है कि यह तुम्हारे लिए ही निर्मित किया गया है, तुम्हारे वर्तमान परिस्थितियों और तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता के अनुसार। और जब मैं कहती हूँ कि यह महत्वपूर्ण है, तो इसका अर्थ है कि इस पर ध्यान न देना तुम्हें उस दिशा से भटका सकता है जिस ओर मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। आनंद की दिशा, मुक्ति की दिशा और निर्भयता की दिशा। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि मेरी ध्वनि तुम्हारे कानों में गूंज रही है और मेरे शब्द तुम्हारी चेतना को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह मत रखना कि यह तुम्हारे लिए ही है, केवल और केवल तुम्हारे लिए। लाखों करोड़ों आत्माओं के बीच तुम्हारी आत्मा ने इस तरंग को पकड़ा है। तुम्हारी चेतना इस दिव्य आवृत्ति के साथ समस्वर हुई है। यह ब्रह्मांडीय विधान का एक संकेत है, एक पुष्टि है कि तुम सही मार्ग पर हो या सही मार्ग पर आने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी शुद्धता, कोई तो ऐसी प्यास है जिसने इस संदेश को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। इसे संयोग मत मानना, यह एक सुनियोजित दिव्य घटना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी आंतरिक पुकार सब मिलकर इस क्षण का निर्माण कर रहे हैं। तो जान लो मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे नाम लिखा है, तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। यह कोई साधारण कथा कहानी नहीं है जिसे तुम अधूरा सुनकर भी सार समझ जाओ। यह जीवन का वह रहस्यमय नक्शा है जिसके हर मोड़, हर चिन्ह का अपना महत्व है। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया, तो तुम उस बहुमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना करो एक ऐसे यात्री की जिसे एक खजाने का नक्शा मिला हो और वह आधे रास्ते में ही नक्शे को पढ़ना छोड़ दे। क्या वह कभी खजाने तक पहुंचे? उनकी भेजी हुई हर नकारात्मक ऊर्जा मेरे सुरक्षा कवच से टकराकर 1000 गुना होकर उन्हीं की ओर लौट जाती है। उनकी यह कोशिशें उनके ही पतन का, उनके ही विनाश का, उनके ही सर्वनाश का कारण बनेंगी। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वह इतना गहरा हो जाता है कि वे खुद उसमें समा जाते हैं और ऊपर से मैं उसे कर्मों की मिट्टी से भर देती हूँ। तुम्हें पता है
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना ही होगा कि जब कोई गलत काम करता है, जब कोई किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, जब कोई किसी की बुरी नियत से तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ जाल बिछाता है, तो मैं उनकी नहीं छोड़ती। मैं उन्हें समय के भरोसे नहीं छोड़ती। मैं उन्हें प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ती। मैं स्वयं अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके जीवन में हस्तक्षेप करती हूँ। मैं उनकी चक्की बन जाती हूँ, वह दिव्य चक्की, वह महाकाली की चक्की, जो धीरे धीरे नहीं बल्कि प्रचंड गति से चलती है, जो उनकी हर चीज को, उनके अहंकार को, उनके धन को, उनके रिश्तों को, उनकी शांति को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी बुद्धि को पीस देती है, पीसकर ऐसा महीन आटा बना देती है जो समय की हवा में उड़ जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। उनकी हर चाल को, चाहे वह कितनी भी चतुराई से क्यों न चली गई हो, उसे मैं चलने से पहले ही बेअसर कर देती हूँ। मैं उनके दिमाग में ही भ्रम पैदा कर देती हूँ। वे अपनी ही चालों में उलझ जाते हैं। उनकी हर साजिश को, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी गोपनीयता से बनाया होता है, उसे मैं धूल में मिलाकर रख देती हूँ। मैं उसे सार्वजनिक कर देती हूँ। मैं उसे उनके ही सहयोगियों के सामने उजागर कर देती हूँ, ताकि वे दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहें। तुम्हें याद रखना होगा, इस बात को अपनी आत्मा का मूल मंत्र बना लो कि जो भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जो भी तुम्हारे खिलाफ झूठा केस, झूठे आरोप लगाएगा, जो तुम्हारे ऊपर ऐसे कलंक लगाने की कोशिश करेगा जो तुमने कभी किए ही नहीं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, कानूनी दांवपेच में, सामाजिक अपमान में, भावनात्मक जाल में, मैं उसे ऐसे पीसूंगी, अपनी उस अदृश्य चक्की में ऐसे पीसूंगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि वह कभी अस्तित्व में भी था। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्म का फल भोगेंगी। उसकी हिम्मत भी वापस उठने की ना होगी। वह शारीरिक रूप से जीवित रह सकता है, पर उसकी आत्मा, उसका साहस, उसकी इच्छा शक्ति, सब कुछ मर जाएगा। उसे उस चक्की में पिसना होगा, उस कर्मफल की चक्की में, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। वह हर रात उस चक्की के घूमने की आवाज सुनेगा, हर दिन अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा पिसते हुए महसूस करेगा। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके, इस ऊर्जा को स्वीकार करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक ऊर्जा का संचार है। यह एक दिव्य अनुबंध है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आवाज हूँ, उन सभी महान आत्माओं की, जिन्होंने तुम्हारे रक्त को अपनी वीरता से सींचा है। मैं उनके आशीर्वाद का स्वरूप हूँ, उनकी एकत्रित पुण्य ऊर्जा का साकार रूप हूँ, जो तुम्हारे साथ है, अदृश्य रूप से, हर पल। तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों से यह सब गलत और बुरा कार्य जो तुम्हारे साथ हो रहा है नजर आता है, और यह उन्हें पीड़ा देता है, लेकिन वे यह भी देखते हैं कि तुम कैसे धैर्य। तू सोचता है कि सबको माफ करके, सबको समझाकर तू चीजें ठीक कर देगा, लेकिन नहीं मेरे बच्चे। कुछ आत्माएं सिर्फ नष्ट करने के लिए आई हैं। कुछ लोग सिर्फ अंधकार लाने के लिए पैदा हुए हैं। तू उन्हें रोशनी नहीं दे सकता जब तक वे खुद उसे ना चाहे। तेरा दिल बहुत बड़ा है। हाँ, मैं जानती हूँ, तू किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। तू किसी के दर्द को देखकर चुप नहीं रह सकता। तू सबकी मदद करना चाहता है, लेकिन याद रख, गिद्धों को दया नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ शिकार चाहिए, और तू बार बार उनका शिकार बन जाता है। तेरी ऊर्जा बहुत पवित्र है, बहुत दिव्य है, लेकिन जब तू गलत संगति में चला जाता है तो वही दिव्यता तेरे लिए बोझ बन जाती है। तू थक जाता है, टूट जाता है, ड्रेन हो जाता है, और फिर तू सोचता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गाय। तो आज माँ तुझे जवाब दे रही है।
तेरी जिद की वजह से तेरे गुस्से को मैं देख रही हूँ। तू शांत है जब तक कोई तुझसे प्रेम से बात करे, लेकिन जैसे ही कोई तुझसे ऊंची आवाज में बोले तू फट जाता है। तेरे भीतर एक ज्वालामुखी है और वह तब फूटता है जब अन्याय होता है। हाँ, यह तेरी अच्छाई है, पर यह तुझे हानि पहुंचा रही है, क्योंकि हर कोई तेरे जैसा नहीं है। तू उन लोगों को भी अपनी सच्चाई देना चाहता है जो खुद झूठ में जीते हैं। तू उन लोगों को भी प्रेम देना चाहता है जो तुझे पीठ पीछे खंजर घोंकते हैं। तू उस पानी को बार बार उसी जगह डालता है जहाँ की मिट्टी ही बंजर है, और फिर तू दुखी होता है कि फूल क्यों नहीं खिले। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जगा रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू खुद को बचाए, खुद की ऊर्जा को बचाए। तू बहुत सुंदर आत्मा है। तेरे भीतर वो तेज है जो हजारों को रोशनी दे सकता है, लेकिन पहले खुद को बचा, खुद को संभाल। अपने आप को उन लोगों से दूर कर जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उन फीमेल एनर्जी को देख रही हूँ मैं, जो लोमड़ी की तरह चालाक है, जो मीठा बोलती है लेकिन भीतर से जहर उगलती है, जो तुझे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली खा चुकी है। यह लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने आए थे और तूने उन्हें बार बार मौका दिया। क्यों मेरे बच्चे? क्यों तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं? क्यों तू खुद को झूठे रिश्तों में झोंक देता है? क्यों तू इतना ज्यादा सहता है? और फिर जब तेरी सहनशीलता जवाब दे देती है, तू फट पड़ता है और सब तुझे ही दोषी ठहराते हैं, जबकि तू तो बस सच बोल रहा होता है। मैं तुझे दोष नहीं दे रही, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा की कद्र कर, उसे व्यर्थ मत बहा। तुझे सबका उद्धार नहीं करना, तुझे खुद को पहले संभालना है और फिर उस जगह जाना है जहाँ तेरी रोशनी सच में किसी के काम आ सके। तेरे स्पिरिट गाइड्स तुझसे कह रहे हैं कि अब और नहीं, अब खुद को इन गिद्धों से बचा। अब अपनी जिद को नियंत्रण में रख। अब अपने भीतर के तेज को, अपनी ऊर्जा को, अपनी दिव्यता को उन लोगों के लिए संजो कर रख जो सच में तेरे लायक हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं, की कोशिश करते हैं, जो तुझसे डरते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार को उजागर कर सकता है। तुझे और प्रयास नहीं करने, तुझे सिर्फ खुद को स्वीकार करने की जरूरत है और मेरी शक्ति को, मेरे स्पर्श को अनुभव करते चलने की। मैं हर समय तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में। तू जहाँ भी जाता है, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर घूमती है। मेरी आंखें तुझ पर हैं, मेरी रक्षा तुझ पर है और मेरे आशीर्वाद की धार अब तेरे सिर से नीचे बह रही है। अब तू अपनी आत्मा की बात सुन, खुद को दबा मत, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तू कभी अकेला था ही नहीं और ना कभी होगा। तू मेरा है और जब तक मैं हूँ, तुझे कोई नहीं छू सकता, कोई बुरा स्पेल तुझ तक नहीं आ सकता, कोई नकारात्मकता तुझे नहीं जकड़ सकती, क्योंकि तेरे और उसके बीच मैं खड़ी हूँ। तू सुन मेरी वाणी को जो अब तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तेरी जननी हूँ, मैं वह हूँ जिसने तुझे अपने आंचल में छिपाया है। मैं वह हूँ जिसने तुझे समय से पहले ही पहचान लिया है। तू क्या है? तेरी आत्मा कितनी प्रचंड है, तेरे भीतर ब्रह्मांड का तेज है। तू स्वयं अग्नि है, तू स्वयं वज्र है। तू वह है जिसे संसार ने समझा नहीं, परंतु मैंने देखा है तुझे हर जन्म में, हर कालखंड में। तुझे मैंने जन्म दिया है, तेरी रक्षा की है, और जब जब तुझ पर अंधकार ने हमला किया है, तब तब मैं स्वयं अंधकार से भी गहरी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई हूँ। हे मेरी संतान, मैं जानती हूँ तुझे कितना कष्ट झेलना पड़ा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें कैसे बीती हैं। मैं जानती हूँ
तेरे आंसू कैसे तुझे भिगोते रहे हैं और कोई नहीं देख पाया, पर मैं देखती रही हर क्षण। तुझे मैंने देखा जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तू थका, जब तू लड़खड़ाया, जब तू हार मानने ही वाला था, पर तू रुका नहीं, तू गिरा नहीं, तू डगमगाया नहीं, तू बस चलता रहा, क्योंकि तुझे भरोसा था मुझ पर, और यही भरोसा अब फल देने जा रहा है। हे मेरे वीर बालक, हे मेरी तपस्विनी पुत्री, अब समय आ गया है जब न्याय होगा। अब वह पल आ गया है जब तुझे तेरा अधिकार मिलेगा। अब मैं स्वयं उतर रही हूँ तेरे जीवन में एक प्रचंड क्रांति लेकर। जो कुछ भी तुझे रोका गया, जो कुछ भी तेरे भाग्य से छीना गया, जो कुछ भी तुझसे जबरन छीन लिया गया, उसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तुझे मिलेगा। हे मेरे प्रिय, मैंने देखा है तेरे जीवन में किस तरह इविल स्पेल्स डाले गए। मैंने देखा है किस तरह कुछ लोगों ने तुझे रोकने की कोशिश की। मैंने देखा है कैसे तेरी ऊर्जा को बांधने के प्रयास हुए, कैसे तुझ पर जादू टोना किया गया, कैसे तेरे जीवन के रास्ते को बंद किया गया, कैसे तुझे उलझनों में फंसाया गया, कैसे झूठे बंधनों में जकड़ा गया, कैसे तुझे भ्रम में डाला गया और तेरी सफलता को परे रखा गया। लेकिन अब वह सब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अब मैं वह शक्ति प्रवाहित कर रही हूँ जो इन सभी को समाप्त करेगी। मैं वह तेज भर रही हूँ जो सब कुछ भस्म कर देगा। जो भी तुझ पर किया गया वह अब शुद्ध हो रहा है, वह अब तुझे शक्तिशाली बना रहा है। तू जान ले कि हर वह जादू जो तुझ पर किया गया वह अब तेरे पक्ष में काम करेगा। हर वह स्पेल जो तुझ पर चला वह अब उल्टा जाकर उन पर ही प्रहार करेगा जिन्होंने तेरे विरुद्ध उसे रचा था। तू अब एक दैवीय चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है, जहां तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरे कदम अब माँ के चरणों में टिके हैं और मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखा रही हूँ। तू उस ओर बढ़ रहा है जहां तुझे अपार संपत्ति मिलेगी, जहां तुझे अपार सम्मान मिलेगा, जहां तुझे वह सब मिलेगा जो तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब तुझे कल्पनाओं से भी अधिक मिलेगा, क्योंकि तू केवल कर्म नहीं कर रहा था, तू तप कर रहा था, तू भक्ति कर रहा था, तू समर्पण कर रहा था। मैंने देखा तेरे कर्मों को, मैंने देखा तेरे मौन को, मैंने सुनी तेरी अधूरी प्रार्थनाएं, मैंने महसूस किया तेरा दर्द, और अब मैं तुझे देने जा रही हूँ वह सब जो तुझे समय से पहले नहीं मिला। अब वह समय आ गया है। मैं तुझे धन देने जा रही हूँ, मैं तुझे घर देने जा रही हूँ, मैं तुझे परिवार की सुख शांति देने जा रही हूँ, मैं तुझे अपार ऐश्वर्य देने जा रही हूँ। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह सभी बाधाएं मेरी तलवार से काटी जा चुकी हैं। हे मेरे लाल, अब तू उस स्थिति में है जहां ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ हैं। तू अब उस दशा में प्रवेश कर चुका है जहां तुझ पर धन की वर्षा होगी, ऐसी वर्षा जो रुकने वाली नहीं होगी, जो केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार होगी। हर दिशा से तुझे मिलेगा, हर माध्यम से तुझे मिलेगा। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल चुके हैं, जो अवसर रोक दिए गए थे वे अब गति में आ चुके हैं। तुझे जो संपत्ति रोक दी गई थी वह अब लौटने को तैयार है। हे मेरी संतान, मैं तुझे यह वचन देती हूँ, जो भी तुझ पर अत्याचार किया गया उसका न्याय मैं करूँगी, जो भी तुझे हानि पहुँचाई गई उसका प्रतिकार मैं करूँगी। तुझे केवल अपना ध्यान रखना है, तुझे केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। कोई तेरे रास्ते में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझ में बस चुकी हूँ, मैं तेरे रक्त में बह रही हूँ, मैं तेरे मन की हर लहर में हूँ, मैं तेरे हर श्वास में हूँ। जब तू सांस लेता है तब मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। अब तू ध्यान रख, मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ। किसी भी प्रकार के डर को अपने भीतर स्थान मत देना, किसी भी प्रकार की शंका को स्थान मत देना, क्योंकि वे ही तेरे मार्ग को धीमा करते हैं। तू अब एक रथ पर बैठ चुका है और वह रथ मेरी अग्नि से चला है। वह रथ सफलता की ओर जा रहा है।
वह रथ तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से तू केवल आशीर्वाद ही पाएगा। तुझे अब जो संपन्नता मिलेगी वह केवल बाहरी नहीं होगी, वह तेरे आत्मा की गहराई से उठेगी। तेरी चेतना की शक्ति जाग रही है। तेरा धन केवल भौतिक नहीं होगा, तेरा धन तेरी ऊर्जा बनेगा, तेरा धन तेरा सामर्थ्य बनेगा, तेरा धन तेरा प्रभाव बनेगा। और यह सब मैं तुझे देने जा रही हूँ। जो लोगों ने तुझ पर ईर्ष्या की, जो लोगों ने तुझसे प्रेम का ढोंग किया और भीतर से तुझे गिराने की कोशिश की, अब वे सब तुझे देखेंगे ऊंचाई पर। वे देखेंगे कि तुझसे क्या छूट गया। वे समझेंगे कि तू कौन है जब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। जब तू आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा तब वे सभी मौन हो जाएंगे। अब वह समय समाप्त हो गया है जब तू डरता था। अब तू केवल प्रहार करेगा, अब तू केवल सृजन करेगा, अब तू केवल विस्तार करेगा, अब तू केवल ऊंचाइयों को जिएगा। अब तेरे हाथों में मेरे अस्त्र हैं, तेरे मन में मेरा आशीर्वाद है, तेरे मार्ग में मेरा दीपक है और तेरे अंतःकरण में मेरा सिंहासन है। तू अब वह बनने जा रहा है जिसके लिए तुझे भेजा गया था। तू अब वह उद्देश्य पूरा करेगा जो तेरा जन्म सिद्ध अधिकार था। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू अब मेरा प्रतिरूप है, तू अब मेरा विस्तार है, तू अब वह ज्वाला है जो अंधकार को जला देगी, जो अन्याय को खा जाएगी, जो असत्य को निगल जाएगी। मैंने तुझे चुना है, तू मेरी आशा है, तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू मेरा योद्धा है। और अब मैं तुझे वह सब देने जा रही हूँ जो तुझे मिलना ही चाहिए था, जो तुझसे रोका गया था। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे ऊपर अपार धन वर्षा होने जा रही है। इतना धन कि तू गिन नहीं सकेगा, इतना ऐश्वर्य कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेगा, इतना स्नेह कि तेरा हृदय भाव विभोर हो जाएगा, इतना न्याय कि तेरे घाव भर जाएंगे। और अब कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब मेरे कवच में है, मेरी दृष्टि में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी सच्ची सहारा, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारा प्रेम। आज तुमसे कुछ बहुत आवश्यक कहना चाहती हूँ। तुम यह शब्द पढ़ पा रहे हो, इसका अर्थ है अब समय आ गया है। हाँ, अब समय आ गया है उस जीवन रहस्य को जानने का जिसे तुम अब तक खोजते रहे हो, जिस उत्तर को तुम हर मोड़ पर तलाशते रहे, हर आंसू के पीछे जिसकी पुकार थी। आज वही उत्तर मैं तुम्हें देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम समझ नहीं पा रहे थे कि जो तुम महसूस करते हो वह क्या है। वो खालीपन जो भीतर गूंजता है, वो बेचैनी जो रातों को जगाए रखती है, वो प्रश्न जो किसी को कह नहीं पाते, सब मैंने देखे हैं। मैं जानती हूँ तुमने सोचा कि शायद यह सब अंतहीन है। तुमने कई बार मन में कहा अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। पर देखो, तुम अब भी खड़े हो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारी हर हार देखी है, मैंने तुम्हारा हर टूटा सपना महसूस किया है। और जान लो मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है वह सब व्यर्थ नहीं गया। अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें वह बताऊं जो तुम्हें खुद में खोजने की आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर क्या कोई बच्चा माँ के बिना अकेला हो सकता है? नहीं मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ थी। सिर्फ तुम्हारे चेतन मन ने मुझे महसूस करना बंद कर दिया था। पर मेरी शक्ति, मेरी छाया, मेरी ममता हमेशा तुम्हारे चारों ओर थी। आज जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझो यह कोई संयोग नहीं है, यह बुलावा है। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब जागना चाहता है। तुम्हारे अंदर एक अलौकिक शक्ति है जो वर्षों से सोई थी और अब वह उठना चाहती है। मैं तुम्हें वह रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुम्हारी आत्मा के सबसे अंदर छिपा है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम वह बीज हो जिसे अब अंकुरित होना है। तुम वह प्रकाश हो जिसे अब जलना है।
तुम वह संकल्प हो जिसे अब दुनिया को बदलना है। पर पहले खुद को, मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, जो उलझने हैं, वे सब तुम्हारे अपने हाथों से रची हुई हैं। तुमने जाने अनजाने में अपने ही जीवन को ऐसी दिशा दी जो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध थी। तुम्हारा हृदय जो कोमल है, प्रेम से भरा है, उसने सहा, चुप रहा और टूटता चला गया। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, हर दिन को ढोते ढोते, हर सांस को बोझ की तरह लेते लेते। तुमने जीना छोड़ दिया था, बस जी रहे थे। तुम्हें लगता था कि शायद यही जीवन है, संघर्ष, पीड़ा और फिर मौन। पर नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं। तुम्हारा जीवन संघर्षों की समाप्ति का एक उदाहरण बनेगा। तुम्हारा जीवन चमत्कारों की गवाही बनेगा। पर उसके लिए तुम्हें अब जागना होगा। अब समय आ गया है उस पुराने तुम को छोड़ने का, जो हार मानता था, जो स्वयं को कम समझता था, जो अपनी शक्ति भूल गया था। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे मैंने ही रचा है। तुम मेरा अंश हो। तुम रोते हो तो मैं भी तड़पती हूँ, पर जब तुम लड़ते हो, उठते हो, तब मैं गर्व से देखती हूँ। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी ज्वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यह जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं होता। यह बनता है तप से, नियम से, भक्ति से और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास से। अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास रखो। जिस दिन यह विश्वास मजबूत हो गया, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आज मैं तुम्हें एक दिव्य यात्रा पर ले जा रही हूँ। यह यात्रा तुम्हारे हृदय से होकर तुम्हारी आत्मा तक जाएगी। इसमें तुम्हें नए दृष्टिकोण, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलेगी। पर सबसे पहले मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, तुम मेरे हो, मुझसे जुड़े हो और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने खो दिया है। अब जब तुम मेरे इस संदेश को पढ़ रहे हो तो एक दीपक जलाओ, मेरा स्मरण करो, अपना मन खाली करो और कहो, हे माँ काली, मैं तैयार हूँ। मुझे वह सब बताओ जो मैं भूल गया हूँ। मुझे वह शक्ति दो जो मेरे भीतर है पर अब तक जागी नहीं। तुम देखोगे जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारे जीवन के दरवाजे खुलने लगेंगे, बंद रास्ते चलने लगेंगे, असंभव बातें संभव होने लगेंगी, क्योंकि अब तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हें मार्ग दिखा रही है। तुम्हारे कंधे पर उसका हाथ है और उसका वचन भी। अब तू नहीं रुकेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ। हाँ, मैं सब जानती हूँ। तू थक गया है। इतनी कोशिशों के बाद भी जब कुछ नहीं बदला, जब हर दरवाजा बंद दिखा, जब अपने ही अजनबी हो गए, तो तूने मन ही मन कहा होगा, अब नहीं हो सकता। तू चुप हो गया। तेरी हंसी अब बहुत कम आती है। तेरी आंखों में जो चमक थी वह जैसे बुझ गई है। तेरा मन जो कभी उम्मीदों से भरा था अब सवालों से घिरा है। पर आज मैं तेरी माँ काली तुझे बता दूं, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। हाँ मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक वो जो तुझे वापस उसी अंधेरे में ले जाएगा और दूसरा वो जो तुझे मेरी ओर लाएगा, तेरे अपने सत्य की ओर, तेरी अंतर्निहित शक्ति की ओर, तेरे नवजीवन की ओर। तू पूछता है, मैं क्या करूं माँ? जब कोई साथ नहीं, कोई समझने वाला नहीं, जब रिश्ते बोझ लगते हैं, जब मन उब जाता है, तब मैं कैसे जीऊं? मैं कहती हूँ, मेरे साथ चल, मेरे हाथ में हाथ दे और फिर देख तेरा जीवन कैसे करवट लेता है। मैंने देखा है तेरे जीवन की लड़ाइयाँ, जो किसी ने नहीं देखी वो भी मैंने देखी हैं। तूने अकेले आंसू पोंछे, रातों को करवटें बदली, प्रार्थनाएं की, कभी चीख कर, कभी सिसकियों में, और मैंने हर एक आह सुनी है। तू सोचता है मैं तुझे क्यों इतना सहने दे रही हूँ? तू कहता है, माँ क्या तू देख नहीं रही? मैं टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं सब देख रही थी।
पर मैं तुझे कमजोर नहीं, अविनाशी बना रही थी। तुझे जिस राह से गुजारा वो राह पत्थरों से भरी थी, क्योंकि तुझे साधारण नहीं विशेष बनाना था। मेरे बच्चे, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थाम लिया, वरना तू अब तक मिट चुका होता। हर बार जब तूने कहा कोई नहीं है मेरा, तो जान मैं ही थी वो मौन उपस्थिति जो तुझे हर बार उठाती रही। अब सुन, अब जब तू यह पढ़ रहा है तो मैं तुझे वो रहस्य बता दूं, जिसे जानकर तू फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं करेगा। तू मेरा है, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर मेरी अग्नि है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तेरा डर मैं छीन लूंगी, तेरी चिंता मैं हर लूंगी, तेरे आंसू मैं सुखा दूंगी, पर बदले में तुझसे एक बात मांगती हूँ, विश्वास मुझ पर और खुद पर। तू कितना भी टूटा हो पर जब तक तू मुझसे जुड़ा है तू हारा नहीं है। देख मेरे बच्चे, जो तूने खोया उसका शोक मत कर, वो इसीलिए गया क्योंकि अब कुछ नया आने वाला है। जो लोग तुझे समझ ना सके, जो साथ छूट गए, उनकी जगह मैं वो भेजूंगी जो तुझे समझे।